हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में अलाइड ब्लेंडर्स आईपीओ की लिस्टिंग के बारे में। तो दोस्तों कल अलाइड ब्लेंडर्स की लिस्टिंग हमको होती हुई नजर आने वाली है और किस तरह की लिस्टिंग हो सकती है इसी के ऊपर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो जिनको भी मिला ये बात ध्यान रखिएगा, आप लोगों को 281 रुपीज़ का एक शेयर मिला है। कितने शेयर्स मिले हैं? 53 शेयर आपको कुल मिलाकर सिंगल लॉट के अंदर मिलते हुए नजर आए। कुल मिलाकर दोस्तों 1500 करोड़ का इशू था और पूरा का पूरा फ्रेश इशू नहीं, लेकिन हाँ बड़ा पोर्शन फ्रेश इशू जरूर था। करीबन 1000 करोड़ का फ्रेश इशू था और बचाव बाकी का 500 करोड़ का ऑफर फॉर सेल था। इसमें कंपनी ने अपने इंप्लॉइज के लिए 26 रुपीज़ पर शेयर का डिस्काउंट भी रखा था और बीएससी एनएससी दोनों पर आपको ये लिस्ट भी होता हुआ देखने को मिलेगा। तो देखिए जब भी लिस्टिंग होती है तो हम हमेशा एक बात करते हैं, सबसे पहली वो होती है सब्सक्रिप्शन। कितना पैसा बेसिकली उस आईपीओ ने रिसीव किया वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। एंड फ्रेंड्स इस इशू को जो सब्सक्रिप्शन मिला इसमें जो एच&आई कैटेगरी है, जो क्यूआईबी कैटेगरी है, जो रिटेल कैटेगरी है, शुरुआत अगर हम क्यूआईबी से करें तो करीबन 53 टाइम्स, ये बात ध्यान रखिएगा, क्यूआईबी कैटेगरी सब्सक्राइब होती हुई देखने को मिली। कुल मिलाकर 15,000 करोड़ रुपए दोस्तों यहाँ पर क्यूआईबीज ने इस इशू में लगाए। आप देख सकते हैं कुल मिलाकर यहाँ पर आप जितने शेयर्स ऑफर किए गए थे करीबन 1,06,54,000 शेयर्स जो ऑफर किए गए थे उसके सामने 56 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन जो है वो बेसिकली रिसीव हुई। सो अगर आप सब्सक्रिप्शन देखेंगे, क्यूआईबी इसका इंटरेस्ट देखेंगे तो इस इशू में तो था, ये बात तो साफ नजर आती है। हाँ ये बात ज़रूर है कि दोस्तों जिस तरीके से हम क्यूआईबी का बहुत बड़ा पैसा आता हुआ देखा उसके हिसाब से यहाँ पर उतना पैसा नहीं आ पाया, बट स्टिल ये कम नहीं है। हाँ ज़रूर देखिए जो लास्ट आईपीओ था इसमें भी कोई डाउट नहीं है, इस बारे में बात करना ज़रूरी है। जिस तरीके से लास्ट आईपीओ की हमको लिस्टिंग देखने को मिली, मैं बात किसकी कर रहा हूँ, जो स्टैनले लाइफस्टाइल्स की लिस्टिंग हमको देखने को मिली वो नो डाउट एक अलग सी चीज़ थी, क्योंकि वहाँ पर सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छा था क्यूआईबी का, बट स्टिल उतना इशू लिस्ट नहीं हो पाया जितने की एक्सपेक्टेशंस थी। बट ये बात ध्यान रखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि हर आईपीओ के साथ ऐसा हो। दूसरी बात, जो एच&आई कैटेगरी थी वो 34 टाइम सब्सक्राइब होती हुई देखने को मिली, रिटेल कैटेगरी 4 टाइम सब्सक्राइब होती हुई नजर आई और एम्प्लॉय कैटेगरी 10 टाइम सब्सक्राइब होती हुई नजर आई। कुल मिलाकर 25 गुना ये इशू भरा था। कुल मिलाकर कंपनी को 26,000 करोड़ रिसीव हुए। तो अपने आप में सब्सक्रिप्शन जो था वो बढ़िया आपको आता हुआ देखने को मिला। हाँ बहुत ज़्यादा भी नहीं था, बट ऐसा भी नहीं कि कोई कम है, राइट। दूसरी बात आती है देखिए वैल्यूएशंस, राइट। अब कंपनी की वैल्यूएशन जो कंपनी प्राइस टू अर्निंग मांग रही है वो जरूर आपको यहाँ पर दिखेगा 4,284, राइट, 4284। वो बहुत ज़्यादा क्यों दिख रहा है? जस्ट बिकॉज दोस्तों कंपनी का मुनाफा अभी तक हमको उतना आता हुआ देखने को नहीं मिला है, बहुत मार्जिनल कंपनी का प्रॉफिट है, इसलिए दोस्तों वैल्यूएशन जो है वो आपको इस तरीके की देखने को मिल रही है। बट हाँ चलिए एक बार उसको साइडलाइन करते हैं। बट ये बात सही है, देखिए इस पूरे इंडस्ट्री के अंदर जैसे आप यूनाइटेड स्पिरिट्स को देखेंगे तो वो 73 के पी पे ट्रेड करती है। रेडिको खाइतान ऑलमोस्ट 95 के पी पे ट्रेड करती है। ग्लोबल स्पिरिट अकेले ऐसी कंपनी है जो 17 के पी पे ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। तो ये है कि देखिए इस इंडस्ट्री के अंदर आप वैल्यूएशंस ये नहीं कह सकते कि कितना ज़्यादा है कितना कम है क्या नहीं है, कोई मीडियन नहीं है एग्जैक्टली, राइट। तो यहाँ पर ये बात भी आपको देखने को मिलेगी कि वैल्यूएशंस कोई भी कंपनी के हम एग्जैक्ट मैच नहीं कर सकते दूसरी कंपनी के साथ। ये इंपॉर्टेंट सबसे ज़रूरी बात है। तीसरी चीज़ आती है दोस्तों इनकी ब्रांड वैल्यू, राइट। जो बेसिकली दोस्तों इनके ब्रांड्स हैं, राइट, जो ऑफिसर चॉइस है, ऑफिसर चॉइस ब्लू है, स्टर्लिंग रिजर्व है, ऑफिसर चॉइस जो इनकी विस्की है वो आपको देखने को मिलेगा वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग विस्की ब्रांड्स है इन वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एनुअल सेल्स वॉल्यूम्स 2016 से 2019 के बीच में। तो ये बात है कि दोस्तों जो इनका ब्रांड है वो डेफिनेटली आपको मजबूत देखने को मिलेगा। कंपनी का ब्रांड कमज़ोर नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। बिकॉज ये बात ध्यान रखिएगा ब्रांड वैल्यू कितनी है वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्पेसिफिक हो जाती है कंपनी को लेकर। बट अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि लिस्टिंग कहाँ पर हो सकती है। सो जो जीएमपी है वो भी बहुत ज़्यादा देखिए यहाँ पर क्लासिक रही है, मतलब बहुत ही उतार चढ़ा। आज करीबन 52.50 रुपीज़ हो चुकी है, राइट। करीबन यहाँ पर आपको ग्रे मार्केट 18.68% चलती हुई जा रही है। कई जगह पर जीएमपी 56.50 भी चल रही है। मतलब मोटा मोटी बड़ी बात क्या है, 50 रुपये के पार हमको ग्रे मार्केट जाती हुई दिख रही है। करीबन 56.50 रुपीज़ चल रही है। तो हम ये मान रहे थे कि 50 रुपये के पार तो एटलीस्ट अब ग्रे मार्केट हमको चलती हुई नजर आ रही है। बट ये बात सही है कि देखिए ग्रे मार्केट एग्जैक्ट थोड़ी लिस्टिंग पर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आज ग्रे मार्केट 52.50 है तो ज़रूर थोड़ी कि 52.50 ऊपर ही लिस्ट होगा, राइट। ये बात सही है। बट अगर मैं ग्रे मार्केट के हिसाब से चलता हूँ तो 281 रुपीज़ का ये शेयर है। अगर इसको हम 56 भी लेकर चलते हैं तो कितना 337 रुपये के आसपास आएगा। यानी आपको पर लॉट मुनाफा कितना हो सकता है? पर लॉट मुनाफा होने की एक्सपेक्टेशंस अगर मैं करंट ग्रे मार्केट 56.5 लेके चलता हूँ, 53 शेयर आपके पास है, तो ये दिखता है कि 3,000 रुपये के आसपास का मुनाफा बनता हुआ नजर आ सकता है। अब मेरे हिसाब से कहाँ लिस्टिंग हो सकती है, क्योंकि ग्रे मार्केट तो ये कह रही है कि देखिए 337 रुपये के आसपास लिस्ट होगा। और जैसे मैंने कहा ग्रे मार्केट में इतनी ज़्यादा उतार चढ़ाव, करीबन 52 रुपये, उससे पहले 41, उससे पहले 40, उससे पहले 50, उससे पहले 57, उससे पहले 77, उससे पहले 87, उससे पहले 82। तो ग्रे मार्केट ने देखिए एक शुरुआत करी थी 69 रुपीज़ के लेवल से
ऑलमोस्ट हाई लगता है 87 रुपीज़ के लेवल पे, और अब हमको दोस्तों ट्रेड करती हुई देखने को मिल रही है 52, 53, 55 जो भी है। तो ग्रे मार्केट ने इस तरीके का दोस्तों पूरा जो यहाँ पर कह सकते हैं पूरा एक रोलर कोस्टर राइड देखने को मिली। लेकिन अब कहाँ पर लिस्ट होगा, चलिए सीधी बात इस पे आ जाते हैं। सो देखिए ग्रे मार्केट और प्राइस बैंड के हिसाब से 281 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, 53 शेयर्स आपको मिल रहे हैं। ग्रे मार्केट 50 से 55 रुपये चल रही है। मेरे हिसाब से देखिए जो IPO है ये हमको लिस्ट होता हुआ नजर आएगा अराउंड 315 से 350 के बीच में। जी हाँ, 315 से 350। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, रीज़न सिंपल है। देखिए मार्केट्स के अंदर नो डाउट आज हमको एक अच्छी तेज़ी भी देखने को मिली, बाजार का मूड माहौल थोड़ा पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। ये ज़रूर है कि देखिए जिस तरीके से लिस्टिंग हुई थी स्टैनले लाइफस्टाइल्स की, उसने थोड़ा सा मूड माहौल हमको बिगाड़ता हुआ नजर आया IPOs का। ग्रे मार्केट में हमको एक अलग सी गिरावट देखने को मिल गई। बट ये बात सही है दोस्तों, जैसे मैंने कहा कंपनी ठीक है, हाँ ज़रूर मुनाफे के हिसाब से कंपनी बढ़िया नहीं कर पा रही है, ये बात सही है। कंपनी को और काम करना चाहिए अपने मार्जिन्स के ऊपर, कंपनी को और काम करना चाहिए अपने प्रॉफिट्स के ऊपर, ये बात सही है। बट मेरे हिसाब से देखिए यहाँ पर जिस तरीके से थोड़ी बहुत जो कंपनीज है जिनके ब्रांड अच्छे हैं वो बढ़िया कर जाती है लिस्टिंग पर। दूसरी बात यहाँ पर पैसा QIB का आया है तो मेरे हिसाब से देखिए बाइंग आनी चाहिए। अब ज़रूर देखिए ये डिपेंड करता है कि कल किस तरीके का बाजार भी रहता है। अगर बाजार का मूड माहौल शुरुआत में खराब रहा तो उसका भी असर हमको थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है। बट ये है कि यहाँ 315 से 350 मेरे हिसाब से 300 एक लोअर रेंज है, उसके नीचे लिस्टिंग नहीं होनी चाहिए। बिकॉज थोड़ा बहुत तो यहाँ पर प्रीमियम पे लिस्टिंग होना चाहिए, बिकॉज मार्केट्स में एक बहुत अच्छी तेज़ी है, उसका थोड़ा बहुत फ़ायदा तो होना चाहिए। बट ये बात सही है 315 से 350 के आसपास लिस्ट होने के बाद ये देखना होगा कि कितनी जगह और बच पाती है, ये इंपॉर्टेंट है। बिकॉज हो सकता है कि देखिए 315 से 350 का स्टॉक में कंसोलिडेशन देखने को मिले और फिर बाजार इनके नंबर्स को देखे, राइट। तो कल का दिन हो सकता है बहुत उतार चढ़ा हुआ है, तो मेरे हिसाब से बाइंग सेलिंग अगर आपको करनी है तो आप अपने रिस्क पे करिए, अपने लेवल्स पर करिए, ज़्यादा बेटर वो रहेगा मेरे हिसाब से। देखिए यहाँ पर कूदना नहीं चाहिए बाइंग करने के लिए। और ये बात सही है, जो भी देखिए यहाँ पर लेवल्स पे लिस्ट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि लिस्टिंग की स्ट्रैटेजी क्या बनाए। तो जहाँ पर भी लिस्ट होता है, मान लीजिए देखिए 300 रुपये, 315, 350 आसपास जहाँ पर भी लिस्ट होगा, अगर नीचे लिस्ट होता है, नेगेटिव में लिस्ट होता है तो बात अलग ही है। बट हाँ, अगर पॉजिटिव में लिस्ट होता है तो ये बात ध्यान रखिए, आपके हिसाब से 2-2.5% का जो भी आप स्टॉप लॉस बना के चलना चले वो बना के चलिए, ताकि दोस्तों आपका प्रॉफिट एटलीस्ट सेफ रहे। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। बट मेरे हिसाब से नेगेटिव लिस्टिंग की उम्मीद मुझे ज़्यादा नहीं लगती है, मुझे नेगेटिव लिस्टिंग की उम्मीद काफ़ी कम दिखती है। बट नो डाउट देखिए IPO मार्केट जिस तरीके से सरप्राइज करते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से डी डेवलपमेंट की लिस्टिंग हुई, जिस तरीके से स्टैंडले की लिस्टिंग हुई, यहाँ पर भी हो सकता है कि हमको थोड़ा बहुत शॉकिंग रिजल्ट मिल जाए। बट मेरे हिसाब से मोटा मोटी इसी रेंज के अंदर लिस्टिंग होनी चाहिए, मेरा व्यू तो यही है। बाकी इस वीडियो में इतना ही था। आप लोग मुझे बताइए आप लोगों का व्यू क्या है, आपको क्या लगता है कि कहाँ पर लिस्ट होता हुआ नजर आएगा अलाइड ब्लेंडर्स? क्या 300 रुपये से ऊपर लिस्ट होगा, 300 रुपये के नीचे लिस्ट होगा, 350 पे लिस्ट होगा, या 350 के भी ऊपर लिस्ट होगा? ये मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।